हाय, वेलकम टू माय चैनल अमीज टैरो वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं 19th ऑफ दिसंबर वाले हफ्ते के टैरोस्कोप के बारे में। आप सब तो जानते ही हैं कि हर हफ्ते मैं आपके सामने लेके आती हूँ वीकली टैरोस्कोप, जिसमें टैरो कार्ड्स के जरिए हम प्रेडिक्ट करते हैं कि अगला हफ्ता आपके लिए कैसा जाने वाला है। एंजल कार्ड्स आपको ये बताते हैं कि कौन से सिचुएशंस में एंजल आपको मदद करेंगे और एंजल्स आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके बिहेवियर के बारे में। और डिवाइन डोर कार्ड्स हमें ये बताते हैं कि कॉस्मिक मैसेज क्या है, यानी आपकी सनसाइन के लिए कॉस्मोस क्या दे रहा है और कॉस्मोस आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले एरीज वालों के लिए अगला हफ्ता कैसा जाएगा। एरीज वालों के लिए अगले हफ्ते में बहुत ही शांत रहने की आवश्यकता है। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपके एफर्ट्स या एक्शन की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी और इसीलिए आपको प्रोएक्टिव नहीं होना है। अगर कोई आपसे किसी चीज के बारे में अपडेट नहीं मांग रहा है तो प्रोएक्टिवली वो अपडेट ना दे। स्पेशली काम के मामले में आपसे जितना कहा जाए उतना ही काम कीजिए, वरना इंप्रेशन बनाने के चक्कर में आपकी इंप्रेशन बिगड़ सकती है। फैमिली लाइफ लुक्स वेरी वेरी स्टेबल और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप करना चाहते हैं और आप कर भी पाएंगे। सेविंग्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपका बहुत मन करेगा किसी ऐसी चीज में इंडल्ज होने के लिए जिससे आपके सेविंग्स आपको तोड़ने पड़े, लेकिन फिलहाल वो समय नहीं है। तो प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस व्हेन इट कम्स टू अननेसेसरी एक्सपेंडिचर और एनी काइंड ऑफ इंडल्जेंस। पर्सनल लाइफ काफी अच्छी जाने वाली है और वो लोग जो काफी अरसे से एक बम्पी पीरियड से गुजर रहे हैं वो अपनी पर्सनल लाइफ में काफी हद तक स्टेबिलिटी देखेंगे। ओवरऑल अ वेरी गुड वीक। जस्ट मेक श्योर दैट यू आर नॉट गोइंग और नॉट टेकिंग दैट एक्स्ट्रा स्टेप विच इज नॉट रिक्वायर्ड। एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं? एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर प्लानिंग के हिसाब से आप नहीं भी चल पाए तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। सो डोंट गेट अफेक्टेड इफ थिंग्स डोंट वर्क आउट द वे यू वांट। द एंजल्स आर वाचिंग ओवर यू एंड एट द राइट टाइम दे विल सपोर्ट यू। डिवाइन डोर कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं? डिवाइन डोर कार्ड्स आपके लिए ये कह रहे हैं कि लाइफ बड़ी ही नॉर्मल चल रही है। द कॉस्मोस वांट्स टू टेल यू दैट एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड यू इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, नथिंग वेरी बेनिफिशियल एंड नथिंग वेरी डाउन ट्रेंडिंग एज वेल। तो जो है जितना है उसमें खुश रहिए और ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी ना रखे और ज्यादा एक्साइटमेंट भी ना रखे। अब बात करते हैं टॉरस के बारे में। टॉरियंस के लिए अगला हफ्ता कैसा जाने वाला है? टॉरियंस के लिए नेक्स्ट वीक इज ऑल अबाउट कटिंग कॉर्ड्स फ्रॉम द नेगेटिविटी। किसी के भी मैनिपुलेशन में आने की आपको जरूरत नहीं है। जस्ट बी वेरी क्लियर इन योर थॉट प्रोसेस। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको अपनी बातों में उलझा के अपना फायदा करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, तो वो ना होने दे। काफी हद तक आपको कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ेंगे और वो डिसीजंस इन द लॉन्ग रन आपके लिए काफी फायदेमंद रह सकते हैं। मनी लुक्स एब्सोल्युटली स्टेबल, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जिसमें आपके एक्सपेक्टेड मनी फ्लो का थोड़ी देर के लिए आपको इंतजार करना पड़ सकता है। सो देयर कुड बी डिलेड सैलरीज, डिलेड बोनसेस। The bonus and the money will come, but maybe with a slight delay. फैमिली लाइफ लुक्स अ लिटिल रॉकी बिकॉज आप बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाले हैं, तो अपने गुस्से पे नियंत्रण रखिएगा बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू और योर लव्ड वंस। एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं? एंजल कार्ड्स आपके लिए ये कह रहे हैं कि जितनी भी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में है उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसको भूल के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। देयर इज नो टाइम टू फील सॉरी अबाउट इट, टू मेक एनी चेंजेस। जो हो गया वो हो गया है, इट्स अ क्लोज चैप्टर, तो उसके बारे में प्लीज भूल जाइएगा। डिवाइन डोर कार्ड्स आपके लिए ये कह रहे हैं कि एक नई शुरुआत करें। कुछ चीजें हैं जो आपके हिसाब से नहीं चल रही है तो उसको डालिए खड्डे में और जाइए आगे अपनी जिंदगी में। जो भी चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही है उसको भूल जाइए और एक नई शुरुआत कीजिए। अब हम बात कर लेंगे जेमिनाइज के लिए। जेमिनाइज के लिए अगला हफ्ता कैसा जाएगा? जेमिनाइज के लिए नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट गिविंग एंड रिसीविंग। आप जितना किसी के लिए अच्छा करेंगे, आप जितना किसी को कुछ देंगे, उतना ही अच्छा आपके लिए मैनीफोल्ड्स वो वापस रिटर्न आएगा। कॉस्मोस या फिर यूनिवर्स आपको ऐसी सिचुएशन में डाल देगा जहां पे लोग आपसे काफी मदद भी मांगेंगे।
अगर आप उनकी मदद कर सकते हैं, अगर आपकी कैपेसिटी है, तो प्लीज उनकी मदद कर दीजिएगा, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द यूनिवर्स वांट्स फ्रॉम यू। दिस वीक इज ऑल अबाउट डूइंग थिंग्स फॉर योर लव्ड वंस, यानी आप कुछ ऐसे सरप्राइजेस प्लान करेंगे, आप कुछ ऐसी चीजें करेंगे जिससे आपके जो नजदीकी लोग हैं, आपके जो प्रियजन है, उनको आपसे काफी खुशी महसूस होगी। तो ये सारी चीजें करिएगा, यही चाहता है आपसे आपका भगवान या द यूनिवर्स। Money looks extremely good and people who are into business are going to crack some very good deals this week. So all the best to all of you. एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं? एंजल कार्ड्स आपके लिए ये कह रहे हैं that you are very good at your communication this week. आप हर वो चीज कर सकते हैं जिसमें आपकी वाणी अच्छी हो या आप अपनी वाणी का सदुपयोग करें। तो प्लीज टेक वेरी गुड केयर अबाउट हाउ यू टॉक एंड हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ व्हेन यू कम्युनिकेट विद अदर्स। This is going to be your USP this week. डिवाइन डोर कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं? डिवाइन डोर कार्ड्स आपके लिए ये कह रहे हैं, अगर कोई प्रपोजल है, अगर कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में आप काफी टाइम से सोच रहे हैं कि करूं या ना करूं, दिस इज द वीक वेयर यू शुड से अ यस। काफी सारी चीजें आपके लिए सामने से आएगी और उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए हाँ बोलकर। कैंसर, कैंसेरियंस के लिए अगला हफ्ता कैसा जाएगा? कैंसेरियंस के लिए द नेक्स्ट वीक इज ऑल अबाउट गिविंग एंड रिसीविंग लव। पीपल हु आर वांटिंग टू गेट मैरिड विल सी सम प्रोग्रेस देयर, क्योंकि आपकी शादी फिक्स हो सकती है। Those who are in a love relationship are going to spend a very good time with your loved one. काफी ऐसी चीजें आपके आसपास होगी जिससे आप काफी अच्छा महसूस करेंगे। People around you are going to take a lot of care about what you want and what you need. In short, the universe is showering a lot of love on you. Money looks good, लेकिन आपका फोकस आपके काम से थोड़ा सा अगर हट गया तो पैसे के मामले में भी आपको नुकसान हो सकता है। थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा अपने काम के मामले में। Be focused, pay a little more attention and don't let your mind get diverted to anything that doesn't need your attention. Overall, this week is going to be very good. मैं ज्यादातर किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं देख रही हूँ, so enjoy your week with a smile and gratitude. एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं? एंजल कार्ड्स आपके लिए लेके आ रहे हैं द सनशाइन, यानी काफी सारी चीजें आपकी जिंदगी में वैसी ही होगी जैसा आप चाहते हैं। The most powerful element of the universe, which is the sun, is favoring you this week, and that is how you can really turn things around in your favor. एक छोटा सा एफर्ट लीजिए और चीजें अपने आप आपके फेवर में घूम जाएगी। डिवाइन डोर कार्ड्स आपके लिए ये कह रहे हैं कि किसी भी डिसीजन में थोड़ा सा डीपर लेवल पे सोचिएगा, सुपरफिशियली कुछ भी यूनिवर्स से ना मांगे, क्योंकि इस बार कॉस्मोस आपको वो सब दे रहा है जो आप मांगने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज थिंक डीपर, डोंट हैव एनी शैलो विशेस and be careful about what you're manifesting this week because your manifestations are going to come true. लियो, लियो के लिए अगले हफ्ते में क्या लिखा गया है? लियोस के लिए नेक्स्ट वीक इज ऑल अबाउट सेविंग्स, ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल अबाउट रिसीविंग एनी मनी दैट इज स्टक। आपकी जिंदगी में अगर कुछ भी चीज पैसों के मामले या मटीरियल चीजों के मामले में फंसी हुई है तो वो आपको इस हफ्ते में मिलने वाली है। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है when it comes to money, when it comes to your savings or when it comes to your investments, because the universe is blessing you with all of that. फैमिली लाइफ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा because people who are into business are going to divert all their attention to their money and business, और इस चक्कर में घर पे झगड़े हो सकते हैं। तो थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में भी ध्यान रख के आगे बढ़िएगा। That is how you will get the best of this week. Health looks very good, but take care of minor headaches. अगर आपको थोड़ा सा भी सर दर्द स्टार्ट होता है, please take a medicine because it's going to aggravate and without medicine वो आपको चैन से बैठने नहीं देगा। एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं? एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं that you are very emotional this week. Being emotional is good, but not expressing is not good. So अगर आपके मन में किसी के लिए प्यार है, अगर आपके मन में किसी के लिए अटैचमेंट या केयर है, तो थोड़ा इस हफ्ते में एक्सप्रेस कीजिएगा। अगर आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो वो अब जो संतुलन है, इमोशनल संतुलन है, वो थोड़ा सा बिगड़ सकता है। डिवाइन डोर कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं? डिवाइन डोर कार्ड्स आपके लिए ये कह रहे हैं दैट कॉस्मोस इज गोइंग टू गिव यू व्हाट इज डिस्टिन्ड फॉर यू, यानी आपके लिए इस हफ्ते में जो एक सुवाक्य बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा
वो ये है कि किस्मत से ज़्यादा किसी को कभी कुछ नहीं मिलेगा। तो किस्मत के हिसाब से ही आपको चीज़ें मिलेगी। तो लक को अट्रैक्ट करने के लिए प्लीज़ मैनिफेस्ट कीजिए कि कॉस्मोस आपको वो पावर और वो लक दे। वर्गोस वर्गोस के लिए अगला हफ्ता कैसा जाएगा? वर्गोस के लिए अगला हफ्ता एक मिक्सचर होने वाला है। वर्गोस आर गोइंग टू इंटरनली फील वेरी वेरी डिप्रेसिव और लो ऑन देयर एनर्जीज। ऑन द अदर हैंड द मटेरियल गेन्स आर जस्ट गोइंग टू फ्लो टू यू। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि आप अपने काम में, अपने बिजनेस में काफी सक्सेस पाएंगे, लेकिन कहीं डीप डाउन इमोशनली यू विल फील वेरी वेरी डिप्रेसिव। इस चीज से बाहर निकलने का एक ही उपाय है कि इस हफ्ते अपनी इमोशनल लाइफ को थोड़ा सा डिस्क्रीट रखिए और अपना पूरा ध्यान अपने काम की तरफ ही पूरी तरह से डाइवर्ट कर ले। इस तरह से आप काफी हद तक पॉजिटिव रह पाएंगे। People who are already going through depression or people who are already having anxiety issues, make sure that you are talking to your counselors on a regular basis और इस हिसाब से आप अपनी जो mental health है उसको संभाल पाएंगे। Business money looks extremely good. The professional life or work life also looks very very stable this week. आप जितना चाहे उतना पैसा, उतना फेम, उतना recognition इस हफ्ते में attract कर पाएंगे। एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं? एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि अपनी मेंटल हेल्थ के लिए प्लीज फॉलो द स्पिरिचुअल पाथ। डू मेडिटेट अ लॉट दिस वीक। टॉक टू पीपल हु आर एट अ हायर डायमेंशन, लाइक हीलर्स हो गए, जो स्पिरिचुअल स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, या फिर आपके काउंसलर्स हैं। उनसे बात कीजिए और थोड़ा सा एक हायर डायमेंशन पे ऑपरेट करने की ट्राई कीजिएगा। एंजल्स विल हेल्प यू विद दैट। डिवाइन डोर कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं दैट इमोशनली आपको काफी ड्रेन कर देगा द मून, यानी जो आप ये डिप्रेसिव फील कर रहे हैं वो पूरा एक कॉस्मिक इफेक्ट ऑफ द मून है। और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए स्टार्ट प्रेइंग टू द नाइट स्काई दिस वीक। दैट विल रियली हेल्प यू टू मेंटेन द इमोशनल स्टेबिलिटी और बैलेंस। अब बात करते हैं लिब्रंस के लिए। लिब्रा के लिए जो अगला हफ्ता है, इट इज गोइंग टू ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ मटेरियल बेनिफिट्स टू। आप अगर रियल एस्टेट बिजनेस में हैं तो आपके लिए ये हफ्ता काफी फायदेमंद रहेगा। कुछ ऐसी डील्स आप क्रैक कर पाएंगे जो काफी टाइम से आप मेहनत कर रहे हो। People who are into any other kind of business like heavy machineries या metals are also going to benefit a lot in this week. Personal life will be good, but you are going to feel very very insecure because of someone. डोंट लेट दैट इनसिक्योरिटी ओवर पावर यू। अगर आपको किसी और से इनसिक्योरिटी है तो वही प्यार और वही अटेंशन अपने लव्ड वन को दीजिए ताकि आपकी इनसिक्योरिटी जाए खड्डे में। हेल्थ लुक्स एक्सट्रीमली गुड, लेकिन कुछ लोगों को अंडर दिस सन साइन थोड़े से लेग इश्यूज हो सकते हैं। सो इफ यू आर वर्किंग आउट, टेक केयर ऑफ योर लेग्स एंड अवॉइड एनी लेग वर्कआउट्स दिस वीक। एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि कोई आपको धोखा दे रहा है। शायद हाँ, कोई आपको धोखा देने की कोशिश डेफिनेटली कर रहा है, बट एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू एंड ऑल दैट दे वांट इज जिससे आप प्यार करते हैं उससे बहुत ज्यादा करीब रहिए। डोंट लेट एनीवन एंटर और एनीवन अफेक्ट द बॉन्ड दैट बोथ ऑफ यू शेयर। सो प्लीज बी अ लिटिल केयरफुल। किसी इनसिक्योरिटी को लेकर लड़िए मत, लेकिन आप जिससे प्यार करते हैं उसके साथ और ज्यादा प्यार भरे पल बिताइए। डिवाइन डोर कार्ड्स आपके लिए कह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज है जो आपकी पहुंच के बाहर है, जिसके लिए आप बहुत कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए, सोचिए कि क्या ये सच में आप अचीव कर सकते हैं, या क्या ये अभी अचीव कर सकते हैं, या आपको थोड़ा सा और वक्त देना चाहिए। प्रैक्टिकल कैलकुलेशन के साथ किसी भी चीज के पीछे भागिए। अगर अननेसेसरीली, अनरीजनेबली आप किसी चीज के पीछे भागेंगे तो वो आपको दुखी कर सकती है। स्कॉर्पियंस, स्कॉर्पियो के लिए अगले हफ्ते में दिखाया गया है कि आपको बच्चों से बड़ी खुशी होगी, यानी दोज हु हैव चिल्ड्रन आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ समथिंग दैट देयर चाइल्ड विल डू। ये हफ्ते में काफी अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती है ऑन द वर्क फ्रंट। People who wish to travel abroad on work basis can also see some opportunities this week. जो लोग ढूंढ रहे हैं ऐसा कुछ काम जिससे वो किसी विदेश यात्रा या विदेश में रह सके, तो इस हफ्ते थोड़े एफर्ट्स बढ़ा दीजिएगा, उससे आपको सक्सेस मिल सकती है। Overall, this week is going to be very very positive for the Scorpions in terms of getting what you want. इस चीज को इजीली अट्रैक्ट करने का एक आसान सा तरीका आपको मैं बता देती हूँ। नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रहिएगा।
इस हफ्ते अगर यू आर अनग्रेटफुल, अगर आप उन चीज़ों की वैल्यू नहीं कर रहे हो जो आपकी लाइफ में है, तो आप जो चाहते हैं वो भी आपसे दूर जा सकता है। हेल्थ वाइज दिस वीक इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड। मनी वाइज दिस वीक इज गोइंग टू बी ओके। पर्सनल लाइफ इज गोइंग टू बी एक्सीलेंट दिस वीक फॉर ऑल द स्कॉर्पियंस। एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं? एंजल कार्ड्स आपके लिए ये कह रहे हैं कि जोड़ियों में काम कीजिए, यानी अगर आपसे कोई चीज अकेले नहीं हो पा रही है तो किसी की मदद लीजिए। अगर आपको अपनी जिंदगी में खुश होना है तो अकेले मत रहिए, अपने लव वन के साथ थोड़ा सा टाइम बिताइए। जो भी करना है वो किसी को साथ लेके कीजिए, तो उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। डिवाइन डोर कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं दैट फॉरगिव एंड फॉरगेट। कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जो छोटी हो गई, लेकिन आप उस चीज को बहुत बुरा मान जाएंगे। अब ये करने से दुख सिर्फ आपको होगा। उस चीज को बिल्कुल भूल जाइए। उस चीज के लिए अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो माफ कर दीजिए। तो आपका ये हफ्ता काफी सुकून भरा और खुशी भरा रहेगा। सैजिटेरियस, सैजिटेरियंस के लिए अगले हफ्ते में कार्मिक बैगेजेस क्लियर करने वाला हफ्ता है। दैट मीन्स आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आएंगे सडनली जो आपसे कुछ फेवर मांगेंगे, या फिर जो अननेसेसरीली आके अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करेंगे। आप ये सोचने लगेंगे कि मैं तो इसको इतने अच्छे से जानती नहीं हूँ या जानता नहीं हूँ, तो ये अपने से मेरी प्रॉब्लम्स क्यों डिस्कस कर रहा है या कर रही है। ये इसलिए होगा क्योंकि आपका उस इंसान से कोई तो कार्मिक कनेक्शन है। आपकी जिंदगी में अगर आपके घर में कोई सर्वेंट्स है, स्टाफ है, तो वो भी इस हफ्ते आपसे कुछ मदद मांग सकते हैं। आप प्रैक्टिकली सोच के उनको मदद कर सकते हैं या उसको डिनाई कर सकते हैं, लेकिन ये एक पूरी कार्मिक डिजाइन है जिसकी वजह से कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा और आप थोड़ा सा सोच में पड़ जाएंगे कि ये तो कभी नहीं हुआ, अभी क्यों हो रहा है। बिकॉज दिस इज अ कार्मिक क्लेंजिंग वीक फॉर यू, ये सारी चीजें होगी। इस हफ्ते में थोड़ा सा डोनेट करने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा चावल, दाल, या आपके घर में कोई पुराने कपड़े या कंबल हो, वो किसी नीडी को दीजिएगा। उससे आपके कार्मिक बैगेजेस पूरी तरह से क्लेंज हो जाएंगे। आपकी फैमिली लाइफ काफी अच्छी रहेगी और आपको उनके साथ वक्त बिताने का बड़ा मन होगा, तो उस हिसाब से आप अपना वीक प्लान कर सकते हैं। वर्क एंड मनी लुक्स एक्सट्रीमली गुड। बिजनेस पीपल विल ऑल्सो बेनिफिट अ लॉट इन दिस वीक। अगर आप कोई शॉप ओनर है तो शायद आप इस महीने की रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर सकेंगे इस हफ्ते में। गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू। एंजल कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं? एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि कुछ भी अचीव करने के लिए एक्शन लेना बहुत जरूरी है। तो किसी और की डिपेंडेंसी को कम कर दीजिए और खुद से कुछ करने की कोशिश कीजिए, तो उससे आपको रिजल्ट्स काफी जल्दी मिलेंगे। डिवाइन डोर कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं? डिवाइन डोर कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन को बढ़ाइए। किसी चीज में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों हो रहा है, तो कुछ मिनट मेडिटेट कीजिए, अपने इंट्यूशन को बढ़ाने वाली एक्सरसाइजेस कीजिए। जितना हो सके उतना साउंड स्लीप लीजिएगा, सो दैट योर ड्रीम्स विल टेल यू व्हाट कम्स नेक्स्ट फॉर यू। इस हिसाब से अगर आप चलेंगे, देन यू विल गेट all the benefits or all the power or blessings from the cosmos. Capricorns, Capricorns के लिए अगले हफ्ते में मैं देख रही हूँ ट्रैवल एंड मनी। आप काफी हद तक कुछ ट्रैवल प्लान करेंगे या कुछ लोग अंडर द सन साइन आर ऑलरेडी गोइंग टू ट्रैवल दिस वीक। आपको बड़ा मजा आएगा क्योंकि आप ऐसे लोगों के साथ होंगे जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। कैप्रिकॉर्न्स के लिए इस हफ्ते में मनी फ्लो भी अच्छा देख रही हूँ, तो जहां पे भी आप जा रहे हैं पैसों की चिंता मत कीजिए। इंडल्ज इनटू थिंग्स दैट यू लव एंड लाइक एंड एंजॉय दिस टाइम। The entire universe is really blessing you with a lot of happiness in every way. फैमिली लाइफ या पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है अगर आप झूठ बोल रहे हैं, तो इस हफ्ते में अपने प्रियजनों से झूठ नहीं बोलना है, वरना आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। Money, as I already told you, looks good. People who are in the business of any hospitality industry are going to benefit the most in the coming week. हेल्थ ऑल्सो लुक्स वेरी गुड, लेकिन जिनको वर्टिगो है उनको थोड़ी सी दिक्कत इस हफ्ते में हो सकती है, सो प्लीज कीप योर मेडिकेशंस विथ यू। एंजल कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं? एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको इस हफ्ते में काफी अटैचमेंट्स हो जाएगी। आप ऐसे लोगों से मिलेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि आप पहली बार किसी से मिल रहे हैं और आपको उससे काफी अटैचमेंट फील हो रही है। Well, this is all because the angels are really guiding you towards being very emotionally connected to a lot of people.
डिवाइन डोर कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं? डिवाइन डोर कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि जो आप काफी टाइम से सोच रहे थे वो सारी चीजें अब आपको देखने को मिलेंगी. सो प्लीज बी ग्रेटफुल इफ थिंग्स दैट यू रियली वांटेड आर कमिंग टू यू वेरी इजीली. एक्वेरियस के लिए अगले हफ्ते में है अ लॉट ऑफ नैगिंग एंड क्लिंजीनेस. आप किसी एक इंसान के ऊपर इतना ज्यादा हावी हो जाएंगे कि वो इंसान आपसे बहुत ज्यादा सफोकेटेड फील करेगा, और ये ज्यादातर होगा लव रिलेशनशिप्स में या शादीशुदा जिंदगी में. आपको थोड़ी सी अपने पार्टनर को स्पेस देनी पड़ेगी. हाल ही में अगर ऐसा कुछ हुआ है जिससे आप दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव हुआ है या अनबन हुई है, then there is more need to give each other some space. जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बिल्कुल डिस्कशंस ना करें, नॉर्मल रहिए, कम बात कीजिए, इससे ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगी. On the work front, I see you less focused and that is going to bring in a lot of problems for you. So please थोड़ा सा अपने माइंड को शांत कीजिए, किसी भी तरह से अपनी थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कीजिए, तो ही आप इस हफ्ते में अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे. The entire cosmic energy as per my tarot cards is showing that you are going to feel very low just because you don't know how to take the right action or how to give the right reaction. तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. नींद की इश्यू अगर आपको हो रही है तो प्लीज उसको भी संभालिएगा, बिकॉज दैट विल लीड टू अ लॉट ऑफ इश्यूज इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड मे बी सम और दी अदर बॉडी एक दिस वीक. एंजल कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं? एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि धीरज रखना बहुत जरूरी है. किसी भी चीज का सॉल्यूशन अभी नहीं मिलेगा, आपको टाइम लग जाएगा, लेकिन उस चीज के लिए काफी पेशेंस रखिएगा. अगर आप पेशेंस से काम नहीं लेंगे तो फिर काम बिगड़ सकता है. डिवाइन डोर कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं दैट स्टार्ट प्रेइंग टू द मॉर्निंग सन, और प्लीज लुक एट द ओपन स्काई इन द मॉर्निंग एंड जस्ट आस्क फॉर दैट पेशेंस, that right reactions and the right response that you need to give. आप जितना हो सके मॉर्निंग स्काई को प्रे कीजिए to give you the strength and the vision to handle the things that are coming your way this week. Pisces के लिए अगले हफ्ते में क्या लिखा गया है? Pisces के लिए अगले हफ्ते में मैं देख रही हूँ that they are going to feel a lot of confusion कि मैं यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ. आप किसी प्रोसेस के ट्रांजिशन में हैं और आपको इस चीज में काफी हद तक पता भी है क्या करना है, पर आप डिसीजन नहीं ले पाए हो. तो ऐसे सिचुएशन में आप किसी अपने की सलाह ले सकते हैं. आपको वो आंसर देगा जो आपसे उम्र में थोड़ा सा बड़ा है और एक्सपीरियंस में थोड़ा सा बड़ा है, या फिर आपकी जिंदगी में जो लेडी लक है उससे ये चीज डिस्कस कीजिए. आपके सारे प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस आपको वहां से मिल जाएगी. In terms of your business or profession, this week is very fruitful because you are going to meet someone very powerful, or you are going to get connected to someone who will ultimately lead you to a very big business in the future. वर्क फ्रंट पे जो लोग एम्प्लॉयड है उनको अपने सीनियर्स को बहुत संभाल के रखना पड़ेगा. उनके मूड का ज्यादा ध्यान दीजिए. काम थोड़ा रह भी जाएगा तो चलेगा, लेकिन आप काम पूरा करेंगे और उनका मूड खराब करेंगे, देन इट इज ऑल गोइंग टू गो डाउन द ड्रेन. एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं? एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं जो ये टैरो कार्ड्स भी कह रहे हैं, दैट दिस वीक इज ऑल अबाउट इनडिसीजन. यानी आपको कंफ्यूजन होगा, आप डिसीजंस नहीं ले पाएंगे. तो इस मामले में एंजल्स भी आपका साथ देंगे, पर एंजल्स आपको डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते. तो एंजल किसी अपने के थ्रू या फिर कोई ऐसे इंसान के थ्रू आपको गाइड करेंगे जिसकी आप हेल्प लेने की कोशिश करें. डिवाइन डोर कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं? डिवाइन डोर कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको एक डिवाइन गार्डियन हेल्प करेगा. ये बहुत ही अमेजिंग है कि टैरो कार्ड्स, एंजल कार्ड्स और डिवाइन डोर कार्ड्स, तीनों कार्ड्स यही कह रहे हैं कि आप किसी से मदद, एडवाइस या ओपिनियन लेंगे और वो ओपिनियन आएगा सीधा आपके एंजल्स के थ्रू. तो प्लीज हिचकिचाइएगा नहीं. जहां पे भी कंफ्यूजन हो रहा है किसी से बात कर लीजिएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. तो ये था आज का वीकली टैरोस्कोप. मैं आशा करती हूँ कि आपको वीकली टैरोस्कोप की गाइडेंस से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है टू प्लान योर वीक इन अहेड एंड टू नो व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन. अगर आपको इस चीज़ से मदद मिल रही है, अगर आप इस चीज़ को लाइक कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर और कमेंट भी कीजिएगा. अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते की वीकली टैरोस्कोप के साथ. बाय.